अपने अपनी रीति रिवाज होते हैं, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन उन परंपराओं को हम लोग बहुत ही हैरानी से देखते हैं। जी हाँ, कुछ परंपराएं हमारे लिए बहुत अलग होती है, जिनको पहचान पाना, जिनको जान पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। वहीं जब हम इन परंपराओं के बारे में जानते हैं तो हम चौंक जाते हैं। ऐसा ही एक जगह, जी हाँ, भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसी जगह जहां पर लोगों की पत्नियों को चुराकर उनसे शादी की जाती है। ये वाकई हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये सच है। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में ही ऐसी कोई घटना है, हमारे भारत में भी ऐसी कई रिचुअल्स हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो वाकई चौंका देने वाली है। जहां भारत और पूरा ब्रह्मांड इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन वहां भी कुछ ऐसे पिछले लोग हैं, ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो आज भी इन सभी अंधविश्वासों से घिरी हुई हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। जी हाँ, ऐसी कई जगहें जहाँ पर अजीब और गरीब रस्में होती है, उनके बारे में तो हम आपको बताते आए हैं, लेकिन आज एक ऐसी रस्म जिसमें किसी और की पत्नी को चुराकर शादी की जाती है। जी वाकई हैरान। दुनिया भर में शादी के अनेकों रीति रिवाज हैरान करने वाले हैं। ऐसा ही एक रिवाज है जहां लोग एक दूसरे की बीवियों को चुराकर शादी करते हैं। जानिए इस अनोखे रिवाज और इस अनोखी रस्म के बारे में। पश्चिम अफ्रीका की वेदाबे जनजाति के लोग एक दूसरे की बीवियों को चुराकर शादी करते हैं। इस तरह की शादी इस जनजाति के लोगों की पहचान है। इस रिवाज के अनुसार यहाँ पहली शादी घर वालों की मर्जी से ही होती है, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए पुरुषों को किसी की पत्नी को चोरी करना होता है। इसके लिए हर साल गेरेवॉल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लड़के चेहरे पर रंग लगा कर आते हैं और शादीशुदा महिलाओं को रजाते हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि महिला का पति ये सब न देख रहा हो और उसे इस बात की जानकारी ना मिले। महिला के मान जाने के बाद पुरुष पहले से शादीशुदा महिला को लेकर भाग जाते हैं। बाद में दोनों का विवाह समुदाय के लोग करवा देते हैं। इस तरह की शादी को इस समुदाय के लोग लव मैरिज मानकर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। दुनिया भर में शादी के अनेकों रीति रिवाज है और हैरान करने वाले हैं। ऐसा ही एक रिवाज है जहाँ लोग एक दूसरे की बीवियों को चुरा कर शादी करते हैं। आदिवासी समाज में शादी के रीति रिवाज काफी अलग होते हैं, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका के वोदाबे जनजाति में शादी की रस्म तो आपको बेहद हैरान कर सकती है। हर धर्म और जाति की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में जानकर बहुत हैरानी होती है। दुनिया में रीति रिवाज के नाम पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास का प्रतीक है। दुनिया के तकरीबन हर जनजाति ही अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। दुनिया की हर जनजाति का अपना अपना रिवाज होता है। इसमें काफी रिवाज और रस्में होती है। इस रिवाज में ये भी बताया गया है कि इंसान की पहली शादी तो घर वालों की मर्जी से होती है, लेकिन दूसरी शादी उन्हें किसी की पत्नी चुरा कर करनी होती है। इस तरह की शादी इस जनजाति के लोगों की पहचान है। इस रिवाज के अनुसार यहाँ पहली शादी घर वालों की मर्जी से होती है, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए पुरुषों को किसी की पत्नी को चोरी करना होता है। यहाँ हर साल सितंबर में गोरेवाल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। लड़के इस त्योहार की तैयारी बड़े धूमधाम से करते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान पुरुष चेहरे पर लाल रंग लगाकर आते हैं और महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि महिला का पति ये सब ना देख रहा हो और उसे इस बात की जानकारी ना मिले। महिला के मान जाने के बाद पुरुष पहले से शादीशुदा महिला को लेकर भाग जाते हैं। बाद में दोनों का विवाह समुदाय के लोग करवा देते हैं। इस तरह की शादी को इस समुदाय के लोग लव मैरिज मानकर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जहां हिंदू एक्ट में 2 शादियां करना भी गुनाह है, इसके लिए सजा है, वहीं बिना तलाक के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं ये वाकई में सुनना कि एक आदमी 2 शादियां कर रहा है, वो भी एक बीवी के होते हुए, या फिर एक बीवी
दो शादियां कर रही है एक पति के होते हुए, ये बहुत अजीब लगता है। कहा जाता है कि पहले पति से चाहे उस बीवी का कोई बच्चा हो, फिर भी वो उसकी पत्नी नहीं मानी जाती। जिस पति ने उसको चुराया है वो ही उसका पति होता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि अगर वो उसके साथ भाग गई है और उसी के साथ रहना चाहती है तो वो उसी के साथ रहेगी। वहीं ये परंपरा हर सितंबर में आती है। हर सितंबर में जब जब ये फेस्टिवल होता है, ज़रूरी नहीं है एक औरत दो ही शादी कर सकती है। अगर उसका दिल किसी और पुरुष पर आया या किसी और पुरुष का दिल उस महिला पर आया, शादीशुदा महिला पर आया, तो वो पुरुष फिर से उसका मन लुभाने के लिए उसको रिझाने की कोशिश कर सकता है। अगर उसको वो मर्द पसंद आ गया तो वो अपनी दूसरी शादी को छोड़कर तीसरी शादी भी कर सकती है। कहा जाता है ये अंधविश्वास के नाम पर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन ये आदिवासी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये हमारे देश में नहीं, ये अफ्रीका का एक पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ पर बहुत से आदिवासी हैं और वो लोग ये परंपरा को निभाते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी कई ऐसे आदिवासी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। उनकी भी हैरान कर देने वाली अलग अलग परंपराएं होती हैं। कहा जाता है कि भारत में भी कई ऐसी आदिवासी परंपराएं हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ पर शादी तो होती है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी से अलग नहीं हो सकता और वहीं ये लोग अधिकतर से अधिकतर बच्चे पैदा करते हैं। कहा जाता है इनकी सोच ऐसी है कि जितने बच्चे होंगे उतनी कमाई होगी। वहीं भारत की पॉपुलेशन में आदिवासियों की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं और इनके विचारों के हिसाब से ये लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की जनजातियाँ इतनी पिछड़ी हैं कि परंपराएं तो अजीब गरीब होती हैं, इनकी भाषा भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमारे भारत में भी कई ऐसी जनजातियां हैं जिनकी भाषाएं हमें समझ में नहीं आती। वहीं इन लोगों के पास आज भी खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जंगल, पेड़ पौधे ही हैं और यहाँ के लोग कभी डेवलप होना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि सरकार इनको डेवलप नहीं करना चाहती, लेकिन इनकी भाषा बहुत अलग होती है। भारत में तो कई ऐसे आदिवासी जनजातियां हैं जहाँ पर ना तो हिंदी बोली जाती है, ना ही संस्कृत, ना ही कोई और भाषा। इनकी अपनी खुद की भाषा होती है जिसको आम लोग समझ में नहीं पाते हैं और ये लोग ऐसा ही जीवन जीना पसंद भी करते हैं। वहीं आपको बता दें अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब रस्में होती हैं। शादी जहाँ किसी से कोई भी कर सकता है, वहीं बच्चों का पालन पोषण सब मिलकर करते हैं, सब मिलकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये तो एक रिवाज मानकर हर कोई इसको अपना लेता है। जी हाँ, हमारे देश में तो ऐसा भी होता है कि छोटी बच्चियों से शादी की जाती है। जी हाँ, बाल विवाह जो हमारे देश में पहले होता था, वो सुनने के बाद हम लोगों को आज भी हैरानी होती है। तो ये कितना हैरान कर देने वाला है। एक ऐसी परंपरा जहाँ पर एक पति होने के बावजूद अगर किसी आदमी को कोई और औरत पसंद आ रही है तो वो उसको रिझाने की हर एक पूरी कोशिश करता है। और औरतें भी अगर उस आदमी को पसंद कर ली तो उससे शादी कर सकती है, उसके साथ भाग सकती है। भागने के बाद लौट कर वहीं आएगी जहां पर उनकी जाति है, जहां पर वो लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद सारा समाज मिलकर उनकी शादी करा देता है। बाकी बहुत हैरान करने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।